मुजफ्फरनगर में हार, आरोपों की तनी तलवार। बालियान और सोम के बीच तकरार, छिड़ा सियासी संग्राम। पार्टी के अंदर कला भयंकर, विपक्ष को मिला बल। आरोपों पर कार्रवाई की मांग, पार्टी लेगी संज्ञान। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये लाइन इस समय पश्चिमी यूपी में आपस में भिड़े दो नेताओं के बीच वार पलटवार पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जी हाँ, दो नेता, यानी हम यहाँ पर बीजेपी के दो नेता संजीव बालियान और संगीत सोम की बात कर रहे हैं, जिनके एक दूसरे पर वार पलटवार ने इस समय सियासत में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बखेड़े की वजह संजीव बालियान की हार की वजह संगीत सोम जिम्मेदार। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि संजीव बालियान खुद अपनी हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ रहे हैं। पूरा मामला है क्या, और इस समय पश्चिमी यूपी की सियासत में एक पार्टी के दो नेता एक दूसरे पर बयानी बंदूक क्यों तान रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिली हार अब अंदरूनी तकरार पर पहुंच गई है। दरअसल यहां से बीजेपी से संजीव बालियान चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनको यहां सपा के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद संजीव बालियान अपनी हार का ठीकरा अपनी ही पार्टी के नेता पूर्व विधायक संगीत सोम पर फोड़ रहे हैं। संगीत बालियान का आरोप है कि उनकी हार जयचंद यानी अपनों के भीतर घात की वजह से हुई। दरअसल चुनाव हारने के बाद संजीव बालियान ने प्रेस वार्ता किया था, जिसमें उन्होंने संगीत सोम पर निशाना साधा था कि जिन्होंने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करना। अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं पीएचडी हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। संजीव बालियान के इसी बयान से पश्चिमी यूपी में जुबानी हवा की रफ्तार यहीं से तेज हुई, जिसके बाद बीजेपी के दोनों नेता, एक जो पूर्व सांसद हैं और दूसरे जो पूर्व विधायक हैं, के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। संजीव बालियान की तरफ से लगे आरोप और पार्टी से कार्रवाई की मांग पर संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अपनी हार का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ना चाहिए, घर का विवाद बाहर नहीं जाना चाहिए। हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, ये उन्हीं 2 विधानसभाओं पे हारे, तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है, अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है, तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखते हैं। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था, कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा के। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि
हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बचते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। हर गांव में कोशिश करी कि चुनाव जीता जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में यही कहने के लिए आया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित दोनों तरीके का कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के लिए दिन रात जी जान से मेहनत करता हूं और वो हमेशा करता हूं। हार जो है भीतरघात की वजह से हुई है और विभीषण बताया जा रहा है कि पार्टी के अंदर विभीषण मौजूद है। वो विभीषण किसे कह रहे हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से पूछना पड़ेगा कि वो विभीषण किसे। दरअसल लोकसभा चुनाव के ही बीच संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया था। तब बालियान ने कहा था कि चुनाव के बाद वो विरोधियों को देखेंगे। बताया जा रहा है कि उनका यह इशारा संगीत सोम की तरफ था। हालांकि इस पर सोम ने भी जवाब दिया था कि संजीव बालियान ही नहीं, मुझे कोई नहीं देख पाएगा। लेकिन जिस तरह से एक ही पार्टी के नेता आमने सामने हैं, इससे पार्टी की भी मुसीबत बढ़ चुकी है। एक तरफ बीजेपी यूपी में अपनी हार की वजह ढूंढने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके दो नेताओं के बीच ही सियासी रार छिड़ गई है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि हार की रार पर छिड़े संग्राम पर पार्टी की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा। यानी जिस तरह से दोनों नेताओं की तरफ से जांच की मांग की जा रही है, क्या पार्टी इसकी जांच कराएगी? खैर, हार की रार पर छिड़े संग्राम पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।